हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीड कोच। तो आज हम लोग ऑलिव पोर्ट का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं और ये आज तक ही लाइव है, संडेज शाम 7 बजे तक। मैं रीज़न यही है कि ऑलिव का मैं सबसे आखिरी दिन में ही संडे को अटेम्प्ट करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि इसका सबसे पहले तो एनालिसिस शाम को आज ही के दिन आती है, तो पहले कर देते हैं तो एक एंग्जाइटी रहती है क्या क्या गलत हुआ है क्या नहीं गलत हुआ है। तो इससे अच्छा है कि अभी अभी कर देंगे, फिर शाम को 7 बजे इसकी एनालिसिस कर लेंगे। और बाकी जब फ्राइडे से मॉक वैसे भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का लाइव आने लगता है और टेस्ट रैंकिंग का भी लाइव आता है सैटरडे को, आरबी का भी आता है, तो वो सब आप दे सकते हो और इसको लास्ट में रख सकते हो क्योंकि थोड़ी सी एंग्जाइटी मेंटेन रहती है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट दिस लाइव मॉक। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ये स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। पहला बताना है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास? बोइंग, फॉक्सकॉन, सैफरन, एयरबस। यार बोइंग तो विमान होता है कोई, सैफरन भी, एयरबस एयरबस बोइंग मतलब एयर, आई थिंक फॉक्सकॉन तो तुम्हारी, फॉक्सकॉन डिफरेंट बिकॉज सैफरन भी एक सम रिलेटेड टू, मतलब हवाई से रिले हवाई यात्रा करने, मेरे ख्याल से फॉक्सकॉन के साथ ही जाएंगे और उसको सेवन नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि इन द लास्ट को बाद में करेंगे, देख के ही छोड़ दो भाई इसको, अभी पहले गो में बड़े क्वेश्चंस मत किया करो। अब मतलब मैं आप लोग से सजेस्ट कर रही हूँ। इसमें कितने का डिफरेंस है? अगर मैं अब देखो, मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये सभी 3 के मल्टीपल हैं, तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 3 का मल्टीपल नॉर्मली जो ये होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। 110, 119 तो नहीं है, 100 हम ये लगा सकते हैं, बट एक बार ही देख ले कोई और पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। 27 माइनस करो तो 18, 745, 30। और अगर मैं यहाँ पे 129 रखूँ, 75 माइनस करूँ तो 4 और 54, तो आई थिंक बनेगा तो है ही ये 12 है, ये 24 है। हाँ सही है। नेक्स्ट, डव इज 4 6 जे। डव होता है 4, 15, 22 और ई होता है 5। 5 और 9 to 11, 5, 16 और 1 कैरी 46। तो मतलब हमको सम कर देना है। ओले 15, 12, 1 और 25। 5 2 7, 5 12 1 13, 1 कैरी 53, मतलब 53 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है, आगे देखो ही मत। यू सिंग सो ब्यूटिफुल, वॉट, क्या कह रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं फॉर्म होता है ना? यू सिंग्स ब्यूटिफुल, ईट, ईट ईट तो हो रहा है, फुल फुल भी हो रहा है, सॉन्ग SONG भी हो रहा है, सेव ना भी तो कहीं है ही नहीं, तो सेवन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग पेयर? JPJ, JK, काम करते हैं इसको लिख लेते हैं। जे होता है तुम्हारा 10, 16 और जे होता है तुम्हारा क्या, 26। एस होता है 19, 1 और 20। ई होता है 5, 15 और 20। सी होता है तुम्हारा 3, 21 और 26, 2, 6 और 8। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, 10 + 6 है। यहाँ से देखो, 10 + 6 26, 19 + 1 20, 15 + 5 20, ये गड़बड़ है, यानी कौन सा टर्म था? CUZ। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, तो Z के साथ ही जाएंगे 20, क्योंकि 21 यहाँ पे Z की जगह हो जाता अगर U, तो मस्त बढ़िया हो जाता। यार वैसे तो एक बात बताए, यार वैसे तो Y भी नहीं है इसमें, Z के साथ साथ विच विच लेटर डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप?
यार y भी तो नहीं है। z अगर इसको यहाँ से z हटा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मुझे ऐसा लगता है ये इसका फिर आंसर होगा। सेवन नेक्स्ट। अरे यार लैक एल होता है 80। ए का मतलब क्या है डिवाइड बाय, सी का मतलब क्या है 16, के का मतलब क्या है जे के माइनस है, ओ का मतलब क्या है 21, ई का मतलब क्या है इनटू, और एन का मतलब 9। तो 5 माइनस 9 में 80, 1 माइनस का 184। सेवन नेक्स्ट। 4 इज रिलेटेड टू 42, 5 52, 6 अच्छा तो इंटू 10 प्लस 2 यानी 62। सेवन नेक्स्ट। डैश 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 एफ के टी, और हमको निकालना किसका था जी, इसको इसका ये पता है हमको, डैश डैश डैश। तो पहले तो 6 11 20, और ये होता है 7 और 26 और 24। ठीक है। अब इंटेंशनली मैं आखिरी ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। पहले तो ये देख लो कॉमन क्या है, देखो तुम ध्यान से देखो बीजेपी, तो एक काम करते हैं हम बी जी पी लगा के देखते हैं। तो बी होता है 2, जी होता है तुम्हारा 7, पी होता है 16। 2 प्लस 4 यानी 7 प्लस 4 11, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 प्लस फिर 26 प्लस 4 यानी 4, यहाँ पे तुम्हारा आना चाहिए 26। 7 प्लस 4 है ना ये, 7 प्लस 4 यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा क्या डी। ओके। और पी क्या 16 प्लस 4 28 यानी 2 बी। तो आंसर लास्ट वाला हो जाएगा। सेवन नेक्स्ट। जी एच आई जे के यानी ई से स्टार्ट होगा, ई एफ जी। ठीक। फिर क्या है तुम्हारा सेकेंड एफ जी एच आई यानी सी डी ई एफ, ई सी वाई तो ऐसे ही रह गया। फिर लास्ट में क्या है एस टी यू वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई, बी सी डी ई, ई सी वाई ई, पहला ऑप्शन। सेवन नेक्स्ट। डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, मतलब डी एफ, एफ का कोई सन, मतलब कोई चाइल्ड होगा, उसकी डी क्या है डॉटर है, ये निकालना है हमको। तो एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन देखें तो डी एट द रेट एक्स, मतलब डी एक्स की क्या है डॉटर है, एक्स की डॉटर है डी, और एक्स एफ के, एक्स इज द सन ऑफ एफ। यार बंद हो गया ये, पहला ही ऑप्शन ही हो गया। सेवन नेक्स्ट। इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ लास्ट टू डिजिट्स इज इवन, अगर आखिरी दो मतलब आखिरी दो डिजिट इवन होने चाहिए, द बिलोंग्स टू वन, यानी पहला ऑप्शन देखो तो पहला हो सकता है और तीसरा हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। बैच 2 के लिए क्या लास्ट टू डिजिट ऑड होनी चाहिए, तो लास्ट टू डिजिट पहले ही वाले में ऑड है। सेवन नेक्स्ट। रीड द सिचुएशन, सिचुएशन पढ़ो पहले। एंड कोड फिलिंग, a code filling of e-portal closes in 70 minutes. Your affidavit requires notarization before filling. The notary on the notary on campus is available right now and usually takes 10 to 15 minutes. Okay. Non-mandatory legal webinar is starting in, नॉन मैंडेटरी लीगल है, नॉन मतलब कंपलसरी नहीं है, वेबिनार इज स्टार्टिंग इन 20 मिनट्स। योर कलीग कैन रिव्यू द फॉर्मेटिंग लेटर टू नाइट। वट शुड यू डू फर्स्ट, स्टार्ट फिलिंग द ई फॉर्म ऑनलाइन, क्या करना चाहोगे? तो अगर मैं ध्यान से, योर एफिडेविट रिक्वायर्स नोटराइजेशन बिफोर फिलिंग, गेट द एफिडेविट नोटराइज इमिडिएटली। आई थिंक क्योंकि वो रिक्वायर करेगा तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ ही जाऊँगी। ओके, इसको बाद में करेंगे यार, लंबा है कुछ। Neighbor ask you as a building committee member to share a raw CCTV footage of last night to check who parked badly with no police request or incident file. Share only galat, only extreme galat. Ask them to bring 2 more residents as witness and then share. Upload upload the footage to society group so everyone can see. Decide to share. I think सबसे देखो इसमें सबसे ethical आंसर ही देखते हैं, तो अब लास्ट वाला देख सकते हो, मोस्ट एथिकल है। इसको देखे 35 99 199 343 और 539, लग तो ये स्क्वायर रहा है, पर ये कुछ, ये तो यार देखो ना 6 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, ये तो 7 का, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ और बनेगा, सॉरी। काम करते हैं, आई थिंक डिफरेंस निकालते हैं। 99 में 35 करोगे तो 64 आएगा, 64, और 199 में 99 तो 100 आएगा। तो यानी ये 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर
और अगर 343 में 199 करेंगे तो 144, अब मैं समझ गई। यानी ये 12 का स्क्वायर तो इधर होगा तुम्हारा 14 का स्क्वायर, तो हमको लगाना है 539 प्लस 16 का स्क्वायर यानी 256, 9 6 15, 5 3 2 9 795। नेक्स्ट, अब हमको मैच करना है ना। सिमरन कौर की स्पेलिंग सही है, हाउस 3 भी सही है, सब में रोजवुड लेन, तीसरा एलिमिनेट हो गया। 1 2 3 4 में तीसरा हो गया एलिमिनेट। पहला दूसरा चौथा देखते हैं। सेक्टर 48 सेव है, नियर ग्रीनवुड इंटरनेशनल कॉलेज। कॉलेज ये भी गलत हो गया, 1 और 2 में आंसर है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। स्कूल देखना था ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट हो गया, यानी 2 और 4 में कोई और आंसर है। तो अगर अब मैं 38 1 2 पिन कोड अलग अलग है, 12018 चाहिए ना, तो सेकेंड वाला हो गया। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि ऑल सर्वर्स आर किचन, सभी सर्वर्स जो है, सॉरी, ऑल सर्वर्स आर मशीन्स, क्या ही मशीन्स, सम मशीन्स आर पोर्टेबल एंड नो पोर्टेबल इज हैवी, कोई भी पोर्टेबल जो है वो हैवी नहीं है। तो सम सर्वर्स आर नॉट हैवी, कुछ सर्वर्स, हाँ ये सही है, फर्स्ट सही है। ऑल मशीन्स आर सर्वर्स गलत है, ओनली वन फॉलो। हाउ मेनी ब्रदर्स डज आदित्य हैव? आदित्य हु इज भावेश ब्रदर हैज टू सिबलिंग, भावेश का भाई है आदित्य, ठीक है। उसकी दो सिबलिंग्स है, एक तो ये हुआ, तो दूसरी जो सिबलिंग है वो कैसे पता चलेगा कि वो सिस्टर हो सकता है, उसकी बहन हो। सेकंड स्टेटमेंट है, ऋषभ इज द ब्रदर ऑफ आदित्य, ऋषभ आदित्य का भाई है, एंड इज द यंगेस्ट इन द फैमिली। देखो आदित्य का भाई ये ऋषभ है, ठीक, और ये यंगेस्ट है। हमको ये पता है कि आज के दो सिबलिंग्स है, तो अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो पता चल जाएगा कि दो भाई हैं। तो मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 and 2 कैन बी आंसर्ड, बोथ कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट कैन बाय यूजिंग वन अलोन बट नॉट, क्या, एक सेकेंड भाई, ये दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों को यूज़ करती हूँ कि पहले तो एक ऑप्शन ही नहीं है इसमें, बोथ 1 and 2। ये क्या बात हुई? क्योंकि पहला स्टेटमेंट से तो पता चल गया आदित्य के दो भाई हैं, इनमें से एक भावेश है और ऋषभ हो गया। समझ ही नहीं आ रहा यार। भाई बोथ स्टेटमेंट आंसर करने लायक हैं, अलोन तो नहीं होगा। ऋषभ इज द ब्रदर ऑफ आदित्य एंड इज यंगेस्ट इन द फैमिली। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लेती हूँ तो उसके सिर्फ एक ही भाई दिख रहा है, या तो फिर हो सकता है कि सेकंड अलोन एंड बाय नॉट यूजिंग फर्स्ट अलोन, मेरे ख्याल से। सेव एंड नेक्स्ट, पता नहीं क्या ही है, क्योंकि यार दूसरे सेंटेंस से पता तो चल गया है स्टेटमेंट से कि ऋषभ जो है वो आदित्य का भाई है, मतलब सिर्फ एक ही भाई है उसका। पता नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो अगर बोथ होता तो एक ऑप्शन लग जाता है इसमें। ये बढ़ते हैं। In recent years, government had repeatedly called Facebook and other social media platforms to do a better job of removing extremist content, specifically anything promoting terrorism. Many have turned to artificial intelligence to help them answer that call. But now, an investigation has revealed that these AIs might inadvertently helping the terrorists get away their heinous crimes by deleting valuable evidence of them. Which of the following is most logical? Extremist content on social media has become a problem. Social media has become, the Facebook has the highest number of, देखो ऐसा तो नहीं है, सेकंड तो नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिवेंट्स रैडिकल कॉन्टेंट्स फ्रॉम बीइंग शेयर्ड ऑन दिस, नहीं। नॉट ऑल टेररिस्ट, आई थिंक पहले ही वाला सबसे लॉजिकल बैठ रहा है कि सोशल मीडिया में प्रॉब्लम तो बन गया है। ये देखते हैं। 6 पीपल सिटिंग इन अ नॉर्थ, यानी 1 2 3 4 5 6। एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर कोई बंदा है, उसके लेफ्ट में एल है, ठीक है। यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकेंड राइट में यू बैठा है, मतलब पी के सेकेंड राइट में यू है।
के इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ एस, के जो है वो एस के कहीं लेफ्ट में है। अब ये नहीं बोला गया के जो है वो एस के कहीं तो लेफ्ट में है, मतलब इस तरफ कहीं होगा। यू, अगर मैं पहला स्टेटमेंट लेती हूँ, यू सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो देखो दो केसेस बनेंगे, या तो यू यहाँ बैठेगा या तो यू यहाँ बैठेगा। के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट पे के बैठ रहा है, यानी एल के इमीडिएट लेफ्ट पे के बैठेगा, ये हो गया। तो अगर मैं ये वाला देखूँ तो के एल डैश डैश आर, और कुछ बनेगा, यानी के एल, यानी ये के एल डैश आर ये हो सकता है। के इज इन इमीडिएट, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो अच्छा ये बताओ एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा। अब देखो यहाँ से अगर ध्यान देखो तो यार एस तो, एस और कुछ दिया है क्या यार, एस तो यहाँ भी हो सकता है और एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक नॉट। यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही आंसर समझ ही नहीं आ रहा है इनका, बिकॉज एस की पोजीशन तो डाउटफुल लग रही है मुझे। कुछ एस के, यार एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में बताना है कौन बैठा है। यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी ये होगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो एस बनेगा 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 बनेगा, मैंने बोथ 1 and 2। यार टफ है, इट्स टफ। आई थिंक बोथ 1 and 2 अननेसेसरी, यही लगाएंगे हम। सेव एंड नेक्स्ट। In the scheme of nature, waste is useful for renewable or renewable of life. The scheme of nature में waste is useful for renewable of life. There is waste in the scheme of nature. हाँ सही है। I think both are implied then scheme of nature involves. Next. नानू who is facing north, नानू जो कोई बंदा है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। He went 8 किमी वेस्ट, ये 8 किमी ये नॉर्थ ही नानू है, ठीक है। 8 किमी वेस्ट गया है एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर वो 4 किलोमीटर ईस्ट गया है। ये क्या बात हुई, वेस्ट गया फिर 4 किलोमीटर सॉरी ईस्ट गया यानी 4। तो बताना क्या है हमको कि नानू इनिशियल पोजीशन से, तो नानू क्या है तुम्हारा, कौन से डायरेक्शन में है, तो इनिशियल पोजीशन, in which direction नानू is नानू from his initial position। भाई लग तो ये नॉर्थ ईस्ट रहा है, इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं लग रहा है। ये नानू है, ये इधर गया फिर ईस्ट आया ना, तो 4 किलोमीटर और 4 ये है, ये अगर नानू है, विच डायरेक्शन इज नानू फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो कुछ तो गड़बड़ है, सेवन मान में करते हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। 7 boxes are kept one above the other in the form of a stack, 1 2 3 4 5 6 7। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक ही है। बॉक्स ए इज केप्ट बिलो सी, चलो ठीक है। 4 boxes आर केप्ट बिटवीन डी एंड ए, मतलब डी और ए के बीच में या तो 1 2 3 4 डी, 2 3 4 5 6 7, ये तो हो नहीं सकता, यानी 1 2 3 4 डी ए होगा, ठीक। फिर 4 boxes are kept डी एंड ए, बॉक्स जी इज केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, तो एफ के जस्ट ऊपर जी है। बॉक्स बी इज केप्ट बिलो एफ, एफ के बिलो है बट अबव ई,
तो ई यहाँ पे होगा और बी ये होगा। तो हमको बताना है विच ऑफ द बॉक्स इमिडिएटली अबव, ए के जस्ट ऊपर ए है। सेवन नेक्स्ट, should there be a ceiling of a salary on the top executive of the multinationals in our country? पहले बात तो सीलिंग का मैं मतलब बता लूँ, देख लूँ जरा हिंदी करके। हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी में शीर्ष अधिकारी का वेतन में कोई सीमा होनी चाहिए, मतलब सीलिंग का मतलब है लिमिटेशन होनी चाहिए। yes it would, otherwise it would lead to unhealthy competition and our own industry would not able to withstand that. अच्छा, no, with the ascent of liberalization of economy any such move would be counterproductive. Once the economy pick up disparity will be, any such move would be counter। पहला कह रहा है कि नेसेसरी है ताकि अनहेल्दी कंपटीशन को अवॉइड कर सके, मतलब अगर, आई थिंक पहला सही लग रहा है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसे, बिकॉज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के सेम, आई थिंक या तो फिर बोथ 1 और 2 ही सही लग, दोनों ही सही लग रहा है मुझे तो। यार कुछ ज़्यादा ही रीजनिंग समय नहीं ले रहा है इसमें। ए बी सी डी हैव डिफरेंट बॉल्स 1 2 3 4 में ए हैज़ लेस बॉल देन ओनली डी। ए के पास सिर्फ डी से कम है, यानी डी ये होगा, डी से कम है यानी ए ये होगा, डी ये होगा। हु हैज़ ट्वाइस द बॉल देन बी, यानी बी ए होगा, सी ए। ठीक, नेक्स्ट है डी हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ, अगर 1 2 3 4 में डी को यहाँ रखो। ए हैज़ मोर बॉल देन बी एंड सी, ए के पास ज़्यादा बॉल्स हैं बी और सी के, तो लीस्ट नंबर ऑफ बॉल में पहला स्टेटमेंट सफिशेंट है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशेंट, स्टेटमेंट 2 से बी और सी में नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट 450 प्लस को इंटू से कर नहीं सकते, को बहुत नंबर लंबा चला जाएगा। माइनस को प्लस से करके देखते हैं, सेकेंड नंबर -120 प्लस 56 अपॉन 4 इंटू 8, 4 2 जा, यानी 450 माइनस 120 होता है 330 प्लस का 112। फोर फिफ्टी माइनस 120 कितना होता है 330 प्लस का 56 अपॉन 244 आ रहा है यार। अरे फिर वो मुझे थर्ड देखे, अगर 450 प्लस 120 माइनस का 56 इंटू 4 अपॉन 8, तो 8 7 जा मतलब 28, तो 450 प्लस 570 माइनस का 28, 10 माइनस 2 10 माइनस 8 2, यार थर्ड वाला है 7। नेक्स्ट 1/4 क्या बताना है, द वे सेलेक्ट द ऑप्शन थर्ड टर्म रिलेटेड टू सेम वे एज द सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा 1/4 4 प्लस 2 6 14। यार देखो ध्यान से अगर मैं देखूं तो 4 और 2 का मल्टीपल कुछ 48 है, तो मतलब 7 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, तो मैं इसी के साथ ही जाऊंगी कि मतलब 7 का मल्टीपल देखकर 84। ये देखते हैं, बी है, बी डी है और डी तुम्हारा जो है वो बड़ा है, ये बी है डब्लू दोनों को, तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि अगर इसको हटा दो तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड देखते हैं, ये डी है, एल है और डी बड़ा है मतलब एन से और एन बड़ा है यू से, यानी ये था एल, यानी अगर इसको हटा दो तो ये आ जाएगा। सेकंड भी सही, यानी बोथ 1 और 2 करेक्ट। भाई साहब इसमें बताना है कि कौन सा ऑपोजिट है। पहला देखते 5 2 गलत, 2 6 नहीं, 3 4 हाँ 4 6 4 नहीं, रुको 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 2 6 है, 2 6 है। सेव एंड नेक्स्ट। यार रीजनिंग में और छोड़े थे ना मैंने, एक तो इफ द फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एंड देन द सॉरी लास्ट 13 है, यानी लास्ट 13 अल्फ़ाबेट यानी एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फर्स्ट 13, इसके बाद फर्स्ट 13 है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के एल एम। बताना क्या है, 4 पेयर्स पी एंड के, पी और के, एन और एम। एन कहाँ गया अपना, एन और एम। चलो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, ए और ओ, ए और ओ। आई थिंक यही कुछ गड़बड़ है। एस और एच देखते हैं, एस, एस और एच, ए और ओ। यार ए ओ कृष्ण, एस और एच गड़बड़ तो ये भी 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई थिंक ए और ओ गड़बड़ है। सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, ये देखते हैं आप। इसमें हमको पैटर्न बताना है क्या फॉलो कर रहा है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। पहला देखते हैं, ऑड स्टेप्स मूव सिंगल वर्ड। पहला स्टेप, ऑड स्टेप सिंगल तो कर रहा है, फिर फर्स्ट रिवर्स कर रहे हैं, इसको ऐसे रिवर्स किया। और इवन स्टेप मूव, मेरे ख्याल से हाँ सही तो है, पहले ही वाला ही है। सेवन नेक्स्ट। ये वाला देखते हैं, ये वाला समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है यार। ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ में। अब मैथ्स में आते हैं, समय बहुत कम है। 4 circles of equal radii are described at the 4 corners of the square that each touches other two, and मतलब एक तरीके से ये कह रहा है स्क्वायर है और ऐसे ऐसे कुछ बना है, ठीक। अदर टू टचेस ईच साइड इज, स्क्वायर का साइड तुम्हारा 35, सॉरी 70 है, तो ये तुम्हारा 35 हो जाएगा, तो मतलब रेडियस आ जाएगा 35/2। तो देन फाइंड द एरिया इनसाइड नॉट बाउंडेड बाय द सर्कल। ठीक है, तो मतलब ये पहले तो स्क्वायर का एरिया 70 का स्क्वायर माइनस का 4, 4 सर्कल है इंटू पाई, यानी 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। पहले तो यही कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 5 जा गया, 22 5 जा होता है 110 हो गया, तो इंटू 1145 कैरी 5, 33 5 3850, 4900 में 3850 माइनस करो, 05 9 माइनस 8 1 से 0, 1050। क्वाइट एन ईजी वन। सेव एंड नेक्स्ट। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, ये बाद में करेंगे, इसको बाद में करते हैं। पी एंड एस वर्किंग सेपरेटली, कैन पी करता है 16, एस कर रहा है तुम्हारा 24, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 48, तो 16 3 जा और 24 2 जा। एस लीव्स रिस्पेक्टिवली, एस लीव 6 डेज बिफोर, मतलब दोनों काम करते हैं 5 दिन में। एस 6 दिन पहले छोड़ देता है, यानी पी आखिरी के 6 दिन काम करता है, यानी 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, तो 5x इज इक्वल टू 18 30, यानी x इज इक्वल टू 6। हमको बताना है क्या कितने दिन में, तो 6 + 6 इज 12 दिन में। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि p कैन फिल इन 52 और q कैन फिल इन 156। एलसीएम कितना है 156, 52 3 जा 1 जा। इफ p इज ओपन एट 7:30, p से एंड q इज ओपन एट 8, मतलब p आधे घंटे चलेगा, यानी 3 इंटू 30, फिर q कर रहे हैं यानी 4 इंटू x इज इक्वल टू 156, तो 4x इज इक्वल टू 156 माइनस का 90 करोगे तो 66, यानी x इज इक्वल टू 33/2 विच इज़ इक्वल टू 70, नहीं 16.5, यानी 16.5 + 30 करो तो 46.5 आंसर है। अरे यार फिर फ्रीज कर रहा है यार, समझ ही नहीं आता है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे फिर से, सॉरी गाइस थोड़ी स्क्रीन फ्रीजिंग प्रॉब्लम बहुत गंदी हो रही है मेरे साथ, तो ये करते हैं। कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट, गिव्स 2 आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट 10.5, ओके, एंड स्टिल गेन्स टू 120% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, मतलब सीपी तुम्हारा 50 के बने, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 50 का 20 यानी 60 रुपये। हमको मार्केट प्राइस निकालना है, यानी मार्केट अगर एक्स ले लो तो उसमें पहले तो डिस्काउंट दे रहा है 10%, यानी 0.1x। फिर इसमें तुम एक काम करो, ये जो 10.5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 60, ये टोटल आएगा, यानी 0.9x इज इक्वल टू 60 प्लस का 21, तो x की वैल्यू यहाँ से 90 आ जाएगी, मतलब मार्केट प्राइस है। क्वाइट ईजी वन। ए पी इज़ अ टैंजेंट, ए पी तुम्हारा क्या है, टैंजेंट है सर्कल में, इसको बाद में करते हैं, ज्योमेट्री है।
ठीक है, ये वाला करते हैं, ये थोड़ी प्रॉपर्टी वाला है तो ये जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिगर तो दिख रहा है कि प्रॉपर्टी है ये। देखो, ये है, ठीक है, ये ऐसे बना, और होपफुली आई थिंक ए बी सी इज़ अ टैंजेंट, बी, ए बी सी टैंजेंट है, और ये क्यू है, एंड दिस, दिस, दिस एंड दिस, ये आर है, ये बी है, ये पी है, ए सी, ये गिवन है तुम्हारा 42, और ये गिवन है तुम्हारा 36। तो यार देखो, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 36, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 48 बाय द प्रॉपर्टी। निकालना क्या है, पी बी आर, पी बी आर, बस ये निकालना है तुमको। तो एक मतलब 36 प्लस 42 प्लस का ये x है, x प्लस 48 इज इक्वल टू, ये पूरा कितना हो जाएगा 180। तो 36 मतलब 36 प्लस 42 प्लस का 48 करो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ये 48 है, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, 36 है, ठीक। रुको, एक मिनट, टेंजेंट है ना, 42 प्लस 36, 628, 4 3 78, और 180 माइनस का अगर 78 करो, 102, 102, गलत है, समझ गए, इसकी ये प्रॉपर्टी है 102। मैं अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मतलब ट्राई किया करो ऐसे, ये जितना भी फिगर ये दिया गया है 42 36, इन सबको जब नहीं पता होता है प्लस कर लो, और इसमें से 180 से माइनस करके देख लो, या 90 से माइनस करके देख लो, ऑप्शन मैच किया तो लगा दो, और मतलब रिस्क ले सकते हो उसमें, मैंने जस्ट अभी लिया है। कह रहा है कि इफ सम ऑफ द वेरिएंस इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अंडर रूट करेंगे ना, 213.16 अपॉन 100। तो यार ये 6 है आखिरी में ना, तो 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चला जाएगा, तो पहला तो ऑप्शन नहीं, 16 का स्क्वायर भी नहीं होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि 196 से थोड़ा आसपास ही है ये निकालें अगर, तो यानी इसको सॉल्व करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकालना क्या है, सी निकालना है, इज इक्वल टू सी ले लो, अगर उससे कॉमन ले रहे हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और सी अगर पूरा कॉमन ले लो तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो कटी जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। सेव एंड नेक्स्ट। Simple interest on 8,000 is in 3 years at is equal to, मतलब 80 into 3 into x is equal to 50 into x plus 6 into 2, तो ये चला जाएगा 40, ठीक, ये कटेगा, तो 12x is equal to 5x plus 30, तो 7x is equal to 30, यानी x is equal to 4 whole 2 by 7, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, ऑन अ फील्ड, कोई फील्ड है, देर इज अ वर्टिकल पिलर अबव अ टावर, मतलब कह रहा है कि पिलर है, पिलर के ऊपर एक टावर है, यानी ये पिलर है, ये टावर है, एट अ पॉइंट 14 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर, पिलर से 14 मीटर अवे, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप एंड द बॉटम, मतलब टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, मतलब ये और ये, अरे यार फिर स्क्रीन फ्रीज, ये 45 है, तो यानी पी की वैल्यू तुम्हारी 14 हो जाएगी, और ये तुम्हारा 60 है, यानी अगर ये एच है तो एच प्लस 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू √3, ये एच प्लस 14 इज इक्वल टू 14 √3, यानी एच इज इक्वल टू
14 माइनस √3 - 1, हमको निकालना है डिफरेंस, यानी 14 √3 माइनस का 14 माइनस का 14, यानी 28, 28 माइनस 14 √3, यही आ गया ऑप्शन। अरे यार फिर से फ्रीज हो गई है ये, जस्ट अ सेकेंड गाइस। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी सी इनका रेशियो 2 4 5 है। एजेस तुम्हारा 77 है, यानी 4 2 6 5 11, यानी 1 की वैल्यू 7 है, यानी ये 14 है, 28 है और ये 35 है। द रेशियो ऑफ ए एज टू बीज इज 10 ईयर्स हैंस, यानी 14 + 10 = 24, और बी 38, यानी 12/9 19 सॉरी। सेव एंड नेक्स्ट। भाई देख के छोड़ दो। Metallic ball of radius 2.4 centimeter is melted and made in, अच्छा made into the wire of length इतना, यानी radius यानी 4/3 pi into 2.4 into 2.4 into 2.4 which is equal to wire of length यानी pi r square into 4.8। पाई से पाई कैंसिल, 2.4 2 जा, ठीक है। और एक काम करो, ये 100 आ जाएगा, 3 8 तो 2 4, ठीक। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 2 पॉइंट, मतलब नीचे तो मतलब अंडर रूट लो अगर, तो 4 × 4 × 24/10, यानी ये 4 आ जाएगा। और 4 2 जा इंटू 2 और ले लो 6, यानी 8√6/10 विच इज़ 2 4 जा 5, 4√6/5। मोड ऑफ द डेटा इतना है एंड मीडियन इतना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड ऑफ द डेटा इज 48, मीडियन इज 3 × 36 -2 मीन, अगर तुम मीन एक्स ले लो तो 108, 108 माइनस का 30 माइनस का तुम्हारा 48 करो अगर, तो 60 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू 30 आ गई। तो मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस बताना है, यानी 30 माइनस का 36 इज 36। सेव एंड नेक्स्ट। What is the volume of the frustum of cone if the radius of the upper base of the cone of the frustum and the height are 20 and the height, अच्छा लोअर बेस इतना है, मतलब ये कह रहा है कि एक तरीके से 22/7 इंटू 1/3 ऐसे ही है। एच कितना है तुम्हारा, एच है तुम्हारा हाइट इज 10.5, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 × 10 इज 300, तो 20 × 10 इज सॉरी 200, तो 400 प्लस मतलब ये टोटल आ जाएगा 700। बस ये तुम्हारा 100 हो गया, और ये तुम्हारा 3.5 हो गया, और ये तुम्हारा 350 हो गया। तो 35 × 22 7, एक ही ऑप्शन है जो 11 का ही मल्टीपल है और 7 का भी है। इसको बाद में करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन क्यूब ऑफ 7 एंड द क्यूब ऑफ इतना, यानी 7 का क्यूब होता है 343, और 4 का क्यूब होता है तुम्हारा 64, 9 7 और 2, यानी 278, इसमें एक और माइनस कर दो 278। रीता's पिगी बैंक कंटेन 5 10 और 20 इन द रेशियो 6 4 5, यानी 6 5 30 प्लस 40 प्लस 100, इसकी वैल्यू गिवन है 5100, यानी मतलब 170 की वैल्यू गिवन है 5100, तो ये तुम्हारा 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ कॉइन, यानी 20 × 5 × 30, 25 3000। सेव एंड नेक्स्ट। इफ़ टू नंबर्स, ये कोई नंबर है 8 की पावर 17 एंड 8 की पावर 22 इज डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर्स आर एस एंड टी, मतलब एक तरीके से 9 - 1 की पावर 17/9 और 9 - 1 की पावर 22/9, ठीक है। तो कह रहा है कि तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये -1 आएगा, या 9 - 1 8, यानी एस की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है।
और यहाँ से टी की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है 22, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमको बताना है कि 3s माइनस का 2t यानी 24 माइनस का 2, तो 22 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। हा 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 हा। कॉसेक के, यानी ये कह रहा है कॉसेक के क्या होता है, a प्लस बी और रूट ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, यानी ए बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी हो जाएगा, सॉरी, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। कह रहा है कि कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यार इसको एक काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, एस स्क्वायर, नहीं, हाँ, इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। तो एक ये आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो ये कैंसिल, यानी हमको निकालना है टोटल 1 अपॉन, फिर से फ्रीज हो गई है स्क्रीन, आधा समय मैं यही करते में लगा दूँ। सी स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी अपॉन, या फिर इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, ए और बी को रिस्पेक्टिव वैल्यू रख लो तो भी हो जाएगा। इससे करते हैं क्योंकि आई थिंक इससे मैं कुछ तो लंबा कर रही हूँ। उसके लिए मुझे एक सेकंड दीजिए, फ्रीज़ हो गया है फिर से यार, अटक जाता है। तो यार देखो, मैं ओरली बोल रही हूँ, ए इज़ इक्वल टू, अगर मैं 1 ले लूँ और बी को भी 1 ले लेती हूँ, ठीक, तो मतलब स्मॉल ए की वैल्यू है, यानी कॉसेक ए कितना आ जाएगा, कॉसेक ए आ जाएगा 2/1। तो कॉसेक ए अगर 2 है तो ए को 1 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस, यानी ए को 2 ले लो, बी को 1 ले लो, तो कॉसेक ए आ जाएगा 3/√2। तो 3/√2, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा √7, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कॉट स्क्वायर हो जाएगा 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 माइनस 1। 7 प्लस 2 यानी 9/5 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अगर करें तो पहला ऑप्शन है 3 का स्क्वायर, पहला गलत। दूसरा देखते हैं, ए प्लस बी यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9/5, दूसरा सही है। आई एम सॉरी, इसमें आप पुट कर सकते हो वैल्यू, एंड मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, उसके लिए मुझे खेद है। मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, एक सेकेंड, सॉरी गाइस। नेक्स्ट, 24 kg ऑफ, मतलब 24 kg है एंड कॉस्टिंग 2800, मिक्स विथ एक्स kg 1750, टोटल है तुम्हारा 2150। तो 2800 में अगर माइनस करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 056, और इसमें अगर 2150 में 1700 माइनस करते हैं, सॉरी 1750 है ना ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 004, तो कैंसिल होगा, तो ये 13, एक्स तुम्हारा 13 का मल्टीपल आएगा, ये तो पक्का है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 की वैल्यू 24 है, तो 13 की वैल्यू 39 हो जाएगी। नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ऑफ दिस, यानी 1462, 1581 और 1649। एक्स तुम्हारा हाईएस्ट, मतलब एचसीएफ निकालना, तो एक इसका तरीका होता है, इसको माइनस कर लो, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 119 आ रहा है। और इसमें अगर 1581 माइनस करो, 9 माइनस 1 8, ठीक है, और 668, तो ध्यान से देखो, तो एक ही मल्टीपल आ रहा है इसका 17, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, कह रहा है कि अ पर्सन, एक कोई बंदा है जो कि लोन ले रहा है 6000 फॉर 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% ईच, ओके, ही रिपेड 2100 ईच ऑफ फर्स्ट हुए, मतलब 3 साल तक। पहले तो पहला साल का कितना हो जाएगा, 1 + 5/100,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 105 इंटू 60 ये आ जाएगा तुम्हारा 6300। इसमें 2100 घटा दो तो 4200 आ जाएगा। दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 4200 इंटू 1+5/100, तो एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 42 इंटू 105, यानी ये हो जाएगा 105 इंटू 42, यानी 4410। इसमें से फिर से तुम 2100 घटाओ, 0 1 4 - 1 2 2200। अब इसमें तुम्हारा लगेगा 10 1+5/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2210 इंटू 105/100। ठीक है, तो यानी 221 इंटू 105, यानी 23205। मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक सेकेंड, ये 2310 है। यही इसीलिए मिस्टेक्स करेंगे एग्ज़ाम में और फिर कहेंगे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। दिस 15, यानी ये आ जाएगा 2425.5। 2425 पॉइंट, कुछ गड़बड़ और कर रहे हैं। 2425.5, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, यही आंसर है। बाप रे बाप। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 17√3 - 2 अपॉन -1, ये -1 आ जाएगा। फिर माइनस का 16 √3 + 2 अपॉन ये 1 आए, तो ये तुम्हारा माइनस है ये, और ये माइनस है, ठीक है। और फिर माइनस का ये हो जाएगा 13 √3 माइनस का 4 अपॉन 3 16 -9 कितना, 16 -3 होता है 13, माइनस का ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब माइनस का 17√3 और माइनस का 16√3 और माइनस का √3, यानी तुम्हारा 34 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें से 34 आ रहा है। क्या कह रहा है कि अ ग्राफ ऑफ 4x² माइनस का y इज इक्वल टू 13/2 इंटरसेक्ट x इज इक्वल टू 2, यानी a कॉमा बी में a तो 2 हो गया और b तुम्हारा क्या हो जाएगा, b यहाँ से निकालो, x2 है, यानी 4 इंटू 4 16, 16 - 13/2, ये हो गया तुम्हारा b। ठीक है, तो 32 माइनस का 13 होता है तुम्हारा 19/2। आंसर तुम यहीं से देख लो, ए बी डी निकालना है जिसमें से बी है, तो 19 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन 19 के मल्टीपल में आ रहा है, ये 57, तो इसको लगाएंगे। जल्दी करने के लिए हम लोग यही करते हैं, क्योंकि ये हमको ए बी डी निकालना है ना, तो बी तो पता ही है। नेक्स्ट, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी मैं छोड़ रही हूँ, तो उसको करना पड़ेगा। कह रहा है कि विलेज पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 80,000 है, रेशियो ऑफ मेल फीमेल, यानी मेल तुम्हारा 16 की वैल्यू इतनी है, यानी और फीमेल, यानी ये तुम्हारा 11 5 16 की, ये तुम्हारा 50,000 है, और फीमेल तुम्हारी 30,000 है। नहीं, आह, ये 25,000 है। ठीक है, तो इफ़ 20% फीमेल 20% इंक्रीजेज एनुअली, यानी 2500 का 20%, यानी 120/100, तो ये कैंसिल। ठीक है, इंटू कर लो अब, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1260, 30,000। ठीक है, फीमेल का क्या कह रहा है, फीमेल का बोल रहा है कि 11 मतलब 55, 1 प्लस 11 9 से 99 + 1 10 अपॉन 1100, ये यानी 12/11, तो ये आ जाएगा 5, यानी ये 60,000 आ गया। तो 60 + 30 = 90। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि मोनू कवर सर्टेन डिस्टेंस एस इन एस किलोमीटर, सर्टेन डिस्टेंस एस किलोमीटर इन टी आवर्स, सोनू s/4 इन 2.5, तो स्पीड यानी s/t डिवाइडेड बाय s/4 इंटू 2.5 t, तो ये 0 25 2 जा और 2, यानी ये ये हो जाएगा तुम्हारा s/2t, और यस, तो अगर करो ध्यान से तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/1/2 is to 1 ना,
कुछ गड़बड़ फिर कर दिया मैंने, फिर से देखना पड़ेगा, सॉरी। मतलब S/T, इसका रेशियो बताना है, S/4 × 2.5T यानी 10T हो जाएगा। तो यानी 1/1, 10:1, माई बैड, मोनू अपॉन सोनू है ना, 10:1। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखो कॉम्पोजिट नंबर्स ये होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आई थिंक डिवाइजर्स होते हैं, उनको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो पहला 5 कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 4 होगा क्योंकि इसमें 2, फिर 6, फिर तुम्हारा 7 हो नहीं, 5 6 फिर 8 हो जाएगा, फिर 9, फिर 10। तो 6 6 4 10 8 18 9 27 + 10 37/5। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 7 ज़ा 7.4। मैथ्स में यार छोड़े तो बहुत सारे हैं, यही देखते हैं और इसको बाद में करेंगे। प्रोबेबिलिटी ये तो भी बाद में करते हैं, ये देखते हैं। AP इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब ये कोई AP सर्कल है, ठीक है, एंड मतलब सॉरी ये सर्कल है जिसमें से AP तुम्हारा कुछ टेंजेंट है, इंटरसेक्ट P पे कर रहा है ना, तो ये P है, ये A है। एंड ABC इज अ सीकेंट इंटरसेक्टिंग एट BNC। ABC कोई सीकेंट है, BNC पे इंटरसेक्ट कर रहा है विथ रेडियस, मतलब ये कोई सेंटर होगा, ठीक, ये ऐसे कुछ मान लो। तो ये 12 है एंड इंटरसेक्ट AB तुम्हारा 8 है और BC तुम्हारा 24 है। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 32। ये सीकेंड के फॉर्मूले से आ जाएगा। 32 8 2 ये होगा तुम्हारा 256, यानी AB की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, ये पता चल गया। अब ये 16 है, तो यहाँ से अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये निकल आएगा, AO कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, यानी 256 प्लस का 144 करेंगे तो 20 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? AO इंटरसेक्ट एट, AO तुम्हारा इंटरसेक्ट द सर्कल एट D, तो AD निकालना है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा अगर, एक सेकेंड, ये पूरा 20 है ना, और ये फिर 12 है, तो यार 12 से तो कुछ ज़्यादा ही होगा। तो यार एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बिकॉज 12 से ज़्यादा ये तय है। तो मैं, या फिर ये 3 होगा क्या? तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, इसी के साथ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि ये 20 है पूरा। नेक्स्ट करते हैं, ये करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5/7। चलो ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस यानी CP/SP। तो ये तुम्हारा 5x है और ये तुम्हारा 6x है। द शॉपकीपर मार्कड अप द बाय पार्टिकल है 60%, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 5x × 1.6 यानी 8x। हैड द शॉपकीपर ब्रॉट 300 मोर, मतलब 5x + 300 एंड सोल्ड फॉर और 6x + 270 एंड नो डिस्काउंट, देन द प्रॉफिट परसेंट बिकम्स 40%, और कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तब प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 40%। तब तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है 40%। ठीक है, तो तुम्हारा इस पे तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो रहा है? यानी 5x + 300 × 1.4 इज इक्वल टू 6x + 270। तो इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7x + 1.4 × 300 करते हैं तो 420 इज इक्वल टू 6x + 270। कुछ तो लोग प्रॉफिट तुम्हारा यार 1.4 की वैल्यू इतनी गिवन है ना, यहाँ से x की वैल्यू 150। यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो 150 आ गई है इनिशियल डिस्काउंट। नहीं, एक सेकेंड, कह रहा है कि शॉपकीपर एंड सोल्ड इट टू मोर ऑन, एक सेकेंड, सोल्ड इट 2%, यानी 8x + 270 है ये, सॉरी माय बैड। तब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? एंड सोल्ड इट एट इतना, तो मतलब ये है तुम्हारा, ये मतलब 5x + 300 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 8x, ये नया SP है, + 270।
तो 7x प्लस 420 इज इक्वल टू 8x प्लस 270। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। इनिशियल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यही निकालना है 150। कुछ तो लोग कहेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी द रेशियो बिटवीन, एक ट्राइंगल है तुम्हारा ए बी सी करके, ठीक है, ए बी और सी। द रेशियो बिटवीन द ए बी सी एंड ए बी सी यानी ए बी सी ये 10x है, और ए सी बी ये तुम्हारा 3x है। द साइड बी ए एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू बी ए और बी सी को ऐसे प्रोड्यूस किया गया है, मतलब आगे बढ़ाया गया है। बी ए इज प्रोड्यूस टू पी एंड बी सी इज प्रोड्यूस टू आर। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ए सी ओके एंड आर सी ए ये तुम्हारा मिल रहे हैं ओ पे। अच्छा, ए ओ सी तुम्हारा गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा 40, तो हमको निकालना बी ए सी। एंगल बाइसेक्टर है ना ये, तो यानी ये तुम्हारा अगर ए है ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। निकालना क्या है, बी ए सी निकालना है। बी ए सी भाई कहाँ गया, बी ए सी ये वाला निकालना है जेड। तो देखो, हाँ देखो इसको देखो तो मतलब 13x प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अगर यहीं से तुम ऑप्शन से ही कर लो तो इतना पता होना चाहिए कि x जो है वो ये कुछ x, तो अगर मैं ऑप्शन पहला रखती हूँ, ठीक है, इसको z 30 रखा, अगर यही निकालना है z, तो ये 13x तुम्हारा 150 आ जाएगा, दो की गलत है। दूसरा रखें 13x प्लस 50, दूसरा ऑप्शन तो 180। इकलौता यही एक ऑप्शन आई थिंक यही चलेगा तुम्हारा जिसमें x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो यही तुम्हारा करने पे 13, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। इसको ऑप्शन से कर लो तो ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से। बाकी आई डोंट नो द ट्रिक, प्रॉपर्टीज में लगेंगी, बट ऑप्शन से करना इज मच मोर फीजिबल। नेक्स्ट करते हैं ये वाला। द नंबर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बैंगल्स इन अ बॉक्स आर, प्रोबेबिलिटी करते हैं कि नंबर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो सिल्वर तुम्हारी कितनी है 5 और गोल्ड तुम्हारी कितनी है 3। इफ 4 बैंगल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट दे, वन बाय वन करते, वन बाय प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर्स। सबसे पहले टोटल बैंगल्स 8 हैं, 4 सेलेक्ट कर लो, तो यानी 8C4 निकालना, यानी 8 इंटू, पहले तो नंबर ऑफ आउटकम्स 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 जा 70 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 70 आ गया नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कह रहा है कि ऑल्टरनेट पैटर्न्स बताने हैं, मतलब सिल्वर गोल्ड हो या फिर गोल्ड सिल्वर हो, ये है। तो कितने वेज हो पाएंगे, क्योंकि अगर मतलब पहला है 5, तो ये तुम्हारा 5 तरीका है, क्योंकि इसमें बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 5, फिर दूसरे वाले में 3, फिर एक हटेगा 4 इंटू 2, तो 5 3 ज़ा 15 4 6 120। ठीक है, दूसरा पैटर्न देखो तो 3 है, 5 है, 2 है इंटू 4, तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 120, टोटल कितना है 240। ठीक है, अब हमको निकालना है 240 है, तो ये तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स आएंगे 240। कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, बिकॉज 240 70 तो नहीं आएगा, यानी 8C4 4 बैंगल्स आर ड्रॉन विदाउट दैट दे ऑल्टरनेट। या तो फिर ये करो कि 8P4 करके देखो जरा, तो यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यार होगा तो वही ये भी, एट फैक्टोरियल भी तो वही, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर 8/4 फैक्टोरियल भी कर रही हो तो भी तो वही आएगा। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा फिर कट जाएगा ये पूरा, नप
ये कटेगा 8/4 फैक्टोरियल, मतलब इसका मतलब ये होता है ना 8 फैक्टोरियल/8 - 4 फैक्टोरियल, यानी 8 × 7 × 6 × 5। तो हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए 8 × 7 × 6 × 5। तो 830, 15, यानी 7, आखिरी में 1/7, इसी के साथ ही रहेंगे और 7 नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, ये मुझे 5 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल डिजिट्स आर प्राइम, नहीं पता ये। एक काम करते हैं, रीजनिंग में काफ़ी डाउटफुल रखा ना, ये देखते हैं। नोनू हु इज़ फेसिंग नॉर्थ वेंट 8 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। नोनू कोई बंदा है जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, एंड ही वेंट 8 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। वो, ये नोनू है और ये वेस्ट गया है इस तरफ, वेस्ट क्या होगा, वेस्ट गया है 8 किलोमीटर। फिर जैसे ही वो अपने ईस्ट मुड़ा, वो वेस्ट जा रहा है फिर अपने ईस्ट गया, तो अगर वो ऐसे इस तरफ जा रहा है तो उसका मतलब उसका ईस्ट ये होगा फिर, ठीक है। वो चलता है 4, हमको बताना क्या है, इन विश 4 किलोमीटर। ही देन वेंट 6 किमी साउथ, अब वो 6 किमी साउथ जा रहा है, मतलब 4 2 6, ठीक। इन विच डायरेक्शन नोनो इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, तो इनिशियल पोजिशन से वो कितने कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट है। चलो ये तो तय हो गया, साउथ वेस्ट है। अब मुझे एंगल लगाना है क्योंकि ये एक छोटा है, ठीक है। अगर इक्वल होता तो ये इक्वल टू 45 डिग्री, तो चलो ठीक है होगा, पर तुम्हारा ये 45 से थोड़ा कम होगा, ये 45 से थोड़ा कम होगा, यानी लेस देन 45 होगा। लेस देन, पहला ऑप्शन क्या है, लेस देन 45 साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, भाई ये फिर से फ्रीज हो गई क्या स्क्रीन, हो गया ये देखिए, अगर ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें वाई खाई दिख ही नहीं रहा, वाई तो हटा दिया है। अगर जेड, अगर इससे इधर से जेड हटाएंगे तो यार इससे भी जेड हटाना पड़ेगा ना। विच शुड दे बी सी, ये मैंने इसलिए मुझे इसका भी डाउट लग रहा है, और इसमें छोड़ा है क्या कोई 30, इसमें क्या है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये वाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। If only one, yes, it would lead to the unhealthy competition, and our own industry would not be able to withstand that. Yes, it would lead to unhealthy competition. कुछ तो लोगों, टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, बिकॉज अभी कार्थेजन पावर बिकेम डैश एक्सटेंडेड, कार्थीजन पावर है, टिमिडली स्प्राइडली मेंटली ग्रेटली, कार्थीजन पावर बिकेम डैश, तो देखो टिमिडली कोई सेंस बना रहा है का, ठीक है, मेंटली भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, स्प्राइटली और ग्रेटली इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो बक्का है। अब देखो इसमें मतलब कह रहा है कि बहुत, मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर ग्रेटली होना चाहिए, ठीक है। 7 नेक्स्ट, the whole government, however, was exercised by the small body of wealthy and aristocratic families at home. It was very much, it was very much such a government as that of England is that at the present day only the aristocracy of England is based on ancient birth and landed property, whereas in Carthage it decayed, deposited, it dependent divided। बोल रहा है कि इंग्लैंड में जो था वो एंशियंट बर्थ और लैंडेड प्रॉपर्टी पे था, तो इट डिपेंडेंट, कार्थेज इट डिपेंडेंट ऑन कमर्शियल ग्रेटनेस नहीं, आई थिंक डिवाइडेड होना चाहिए कि इट वॉज डिवाइडेड ऑन द कमर्शियल ग्रेटनेस, कंबाइन इट्स टू हेरिडेटरी, मतलब क्योंकि उसमें जस्ट पहले बोला ना इसने कि जस्ट पहले उसने ये बोला है कि इंग्लैंड में तुम्हारा बर्थ और बर्थ पे बेस था, लैंड प्रॉपर्टी पे। डिपेंडेंट थोड़ा सा साउंडिंग कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रहा है, डिपेंडेंट भी हो सकता है और डिवाइडेड भी हो सकता है। अब डिवाइडेड है तो यानी 2 हिस्सों में बांटेगा, डिपेंडेंट ऑन कमर्शियल नहीं, मेरे ख्याल से डिपेंडेंट ही लग रहा है इसको। 7 नेक्स्ट करते हैं।
It's true with hereditary family distinction, the aristocracy of Carthage controlled and governed everything. None but its dash's wider own termitus detailed अरे own sons खुद के बच्चे could ordinarily obtain office of power. The great mass of inhabitants was kept in the state of servitude and vassalage. This state of things operated then as it does now in England, very unjustly and hardly for those who were thus debased. But the result was, and in this respect the analogy with the government in the England still holds good, that a very efficient narrating government was created. The government of an oligarchy may sometimes a very rich and powerful state, but a discontented unhappy satisfied अरे एक ही है this 7 next. To chase a will-o-wisp, to pursue elusively or unattainable, to lead a group successfully or wander aimlessly in nature, to create illusion for others. इसमें अगर तुम निट्टो लगाओ तो सबसे लंबा आंसर इसी स्टेटमेंट है, इसी के साथ जाके आगे बढ़ लो. क्या कह रहा है कि डायरेक्ट में बदलना है, नहीं इनडायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट में बदलना है. द कोच अर्ज द प्लेयर्स that the players practiced their defense strategy more intensively. The players practiced है, तो यानी पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता. अर्ज कर रहा, नहीं रुको, अर्ज कर रहा है ना, तो यानी प्लेयर्स से वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है. द प्लेयर प्रैक्टिस दैट मोर इंटेंसिवली ड्यूरिंग, या तो तुम्हारा ये तीसरा है या तो लास्ट है. अर्ज कर रहा है तो मैं शुड प्रैक्टिस के साथ ही जाऊंगी, बिकॉज इट्स अर्जिंग, दे शुड प्रैक्टिस. डिड द वॉलंटियर्स डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल हाइजीन किट्स टू डिस्प्लेस्ड फैमिलीज शेल्टरिंग द टेम्परेरी कैंप्स आफ्टर द डिड है, तो आफ्टर द वर essential hygiene kits were distributed to the, दूसरा तो कोई सेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. Did essential hygiene kits get distributed to were essential hygiene kit distributed to displaced families? सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है. 7 next. She said you must attend the crucial board meeting exactly at 9 a.m. sharp tomorrow. ठीक है, you must है तो इसका तुमको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में. तो मस्ट तुम्हारा नॉर्मली आई हैड टू, मस्ट की जगह आई हैड टू अटेंड हो जाता है. नेक्स्ट बॉडी है, वल्गर, चेस्ट, इंडिसेंट और ल्यूड. इसका एंटोनियम बताना है, तो इसे आप एलिमिनेट ही कर सकते हो, विच इज़ चेस्ट मतलब प्योर. नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, कितना लंबा है लंबा तो है ये, काफ़ी ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ है ये. The final decades of 19th century witnessed a frenetic and unprecedented period of colonial expansion as the scrambles of Africa. एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, ठीक है. तो काम इसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा स्प्लिट करके ऐड करती हूँ. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th नंबर. व्हाट वाज द मेन पर्पस बताना है किसका, बर्लिन कॉन्फ्रेंस का, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन, नॉट अ मोटिवेशन बिहाइंड स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका का मोटिवेशन बताना है. स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका थोड़ा सा लिखने से आसानी हो जाएगी. दीस डिटरमाइनर बताना है तुमको, इसको तो देख के कर लेंगे. माउंटिंग का बेस्ट मीनिंग इंक्रीजिंगली, यही होता है पहला वाला, छोड़ो. अब आते हैं जो मैंने छोड़ा है, ठीक. अब इसको स्क्रीन फुल कर लेते हैं. हमको मतलब 2 चीज़ों से ही है, मेन पर्पस बर्लिन कॉन्फ्रेंस और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका का मोटिवेशन क्या नहीं है. तो पढ़ते हैं अब. The final decades of 19th century witnessed a frenetic and unprecedented period of colonial expansion known as Scramble for Africa. मतलब Scramble for Africa जो है वो एक colonial expansion है, ठीक है. In the span of just 30 years, nearly the entire continent, once largely autonomous, was carved up and claimed by a handful of European powers.
This rapid subjugation was driven by a potent cocktail of motivation. Okay, motivation आ गया है, ठीक. अब एक काम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 11th वाला था. Motivations. Economically, the Industrial Revolution had created an insatiable appetite for raw material like rubber, copper, diamonds, palm oil, and also necessitating the new markets for manufactured goods. Africa, rich in resources and with the vast population, was seen as the ultimate solution. Okay. Politically, the era was defined by the intense nationalistic rivalries. Possessing a vast overseas empire was a symbol of global power and prestige, and nations like Britain, France, and newly unified Germany competed fiercely for strategic footholds and territorial dominance. ठीक है. The competitive rush was underpinned by the powerful ideological justification, paternalistic and racistic attitudes fueled by social Darwinist theory, cast African as inferior and in need of Western guidance. The so-called civilizing mission and the spread of Christianity provided the moral veneer for the economic exploitation and the political conquest, farming imperialism as a noble albeit burdensome duty. The mounting tension between these European rivals threatened to spill over into open conflict. To prevent this, German Chancellor Otto von Bismarck convened the Berlin Conference. In a crucial, एक मिनट, बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ आया है, पर्पस बताना है, चलो पढ़ते हैं. In a crucial and damning historical fact, no African leaders were invited to participate. The conference did not partition Africa itself, but rather established the rules for its orderly division. If formerly the principle of effective occupation, meaning a colonial power could only claim a territory if it had established a tangible presence on ground such as administrative troops and trade posts. पढ़ते हैं क्वेश्चन. What is the main purpose? To partition Africa immediately among the European powers, गलत है. To invite African leaders to negotiate their own borders, गलत. To establish rule for the orderly division of, ये है सबसे इसमें लिखा भी हुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था, बट रादर स्टैब्लिश रूल्स फॉर इट्स ऑर्डरली डिविजन. तो ये तो चलो आंसर हमने कर दिया. अब हम 10th वाला देखते हैं, सॉरी 11th वाला. इसमें बताना है मोटिवेशन क्या नहीं है. डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स न्यू मार्केट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पहला है डिमांड, तो पहला तो सही है, मतलब नहीं हो सकता आंसर. नेशनलिस्टिक राइवलरीज इन परस्यूट फॉर ग्लोबल पेस्ट्रीज अमंग द यूरोपियन पावर्स, द मॉरल जस्टिफिकेशन, द सिविलाइजिंग मिशन एंड द spread of the Christianity, the initiative of African leaders to voluntarily join the, मेरे ख्याल से पहला वाला तो देखो कह रहा है, ठीक है. मेरे हिसाब से ये लास्ट वाला गलत है. नेक्स्ट. विच टाइप ऑफ डिटरमाइनर इज द वर्ड दीज इन द सेंटेंस. दीज कौन सा डिटरमाइनर है. दीज आर्टिफिशियल फ्रंटियर शैटर्ड. देखो दीज क्या है, वो हमेशा ऐसे दीज, दोज, दिस, दैट, ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. नेक्स्ट करते हैं. ये कह रहा है द स्किल्ड आर्टिसंस हैंडीक्राफ्ट्स इंटीग्रेट वुडन स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग द mythical creatures from local folklore using traditional tools passed down. तो हमको बताना है इसका हैंडीक्राफ्टेड है ना यानी ये सिंपल पास्ट है. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पास डाउन इन द रिमोट वर हैंडीक्राफ्टेड हो सकता है. दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखिए जरा. डिपिक्टिंग पास डाउन थ्रू हैंडीक्राफ्टेड, इसमें हमको किस में बदलना है, पैसिव में बदलना है, तो दूसरा नहीं हो सकता. हैंडीक्राफ्टेड है ना, तीसरा भी नहीं हो सकता. पहला ही आंसर है इसका. सेव इन नेक्स्ट. इसमें बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस बताना है, सेंटेंस बताना है. वी मस्ट फाउंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट वर्स. वी मस्ट प्रायोरिटाइजेस, पहला, दूसरा गलत है, वी मस्ट प्रायोरिटाइज होना चाहिए. पहला क्या था, वी मस्ट फाउंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स वर्स. वी मस्ट फाउंड की जगह आई थिंक मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन. पहला गलत, दूसरा गलत. दे विल स्टार्ट देयर जर्नी अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक. इसमें
ही विल कॉल यू ना, तीसरा ही सही है बिकॉज इसमें ही विल कॉल्ड यू नहीं कोई सेंस बना रहा है. 7 नेक्स्ट. द कमिटी डिसाइडेड टू सेंड इन्विटेशंस टू द डॉटर्स इन लॉ. अरे भाई डॉटर. नेक्स्ट. होमोनियम बताना है कोच का. द यूनिवर्सिटी हायर्ड अ कोच टू ट्रेन टीम. ही बोर्डेड द कोच एट डॉन ऑफ द लॉन्ग जर्नी. कोच. द कोच वर्क. नहीं नहीं नहीं, पहला ही वाला ही है. ठीक है. The prosecutor was just presented. The prosecutor was just presented some evidence. The prosecutor was just presented. Evidence files was presented. The prosecutor presented presented होना चाहिए. Just presented. वॉज हटा दो यार. वॉज. प्रोसिक्यूटर जस्ट प्रेजेंटेड. मेरे ख्याल से ये वाला ही होगा. 7 नेक्स्ट. फोर्टिट्यूड का साइनो बताना है तो करेज को ही पता होता है ये. द एम्बिशियस मार्केटिंग डायरेक्टर स्ट्रैटेजिकली लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल कैंपेन इन टारगेटिंग यूथ और यंग. स्ट्रैटेजिकली लॉन्च यानी सिंपल पास्ट यानी लॉन्च्ड बाय. तो ऑप्शंस पढ़ते हैं. काफ़ी अच्छे पैसिव दिए गए हैं इसमें, आप देख रहे हो लंबे से है. तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं. द एम्बिगियस लॉन्च्ड. द एम्बिगस मार्केटिंग लॉन्च्ड. नहीं, पहला गलत है. अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल campaign targeting young demographics through social media platforms and influencer partnerships earlier this year. was होना चाहिए. was तीसरा वाला बिकॉज ये तुम्हारा सिंपल पास्ट है ना, तो was होगा. 7 next. We learned that the government had announced new policies aimed at reducing carbon emission. The government had announced है, तो यानी पहला तो नहीं हो सकता. has ही लग रहा है. 7 next. Dynamic sales representatives will be negotiating. इसमें इसको भी पैसिव में बदलना है ना. From is passive to active. Will be negotiating है ये. पहला ऑप्शन अगर पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन the dynamic sales will be negotiating with will negotiate. पैसिव को एक्टिव में बदलना है. will negotiate lucrative contacts. इतना पता है कि will be negotiated by. दूसरा तो हो नहीं सकता बिकॉज पैसिव में बदलना है. lucrative contracts तीसरा भी नहीं. lucrative contracts will be being negotiated. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है इसमें. will be being negotiated. The lucrative dynamic sale will be negotiating. The dynamic sale representatives will be negotiating. The lucrative will be negotiated through the. देखो बाय है तो ये भी नहीं हो सकता. एक्टिव में ही बदलना है, तो एक ही एक्टिव दिख रहा है. उसका काम करते हैं, मार्क पर रिव्यू रखते हैं. ड्रिंक फ्रॉम द पॉइजन वेल टू सब. भाई इसमें लंबा जो सेंटेंस है देख के ही लगा दो, पढ़ो ही मत क्योंकि पता नहीं है. इसको देखते हैं. इसके लिए स्क्रीन स्प्लिट करते हैं. Okay. The Mediterranean diet is a way of eating based on traditional cuisines of country bordering the Mediterranean Sea. ठीक है, ऑप्शंस भी खोल लेते हैं. इसमें ऑप्शंस है. पहला है BACD. तो मेडिटेरियन डाइट की बात कर रहे हैं ना, तो डाइट से कनेक्ट करो बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी. क्या कनेक्ट होगा? रेगुलर एक्सरसाइज ना. इट प्राइमरी. अब डाइट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करो, तो मैं बी से स्टार्ट करूँ. इट प्राइमरली एम्फोसाइजेस प्लांट बेस्ड फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेज्यूम्स एंड नट्स. ठीक है. अब ऑप्शन में देखो बी से क्या कौन सा स्टार्ट हो रहा है. पहले ही ऑप्शन है. फिर सी देखते हैं. हेल्दी फैट स्पेशली extra virgin olive oil are principal source of added fat in the dietary pattern.
फिर डी, फिश एंड पोल्ट्री इंक्लूड मॉडरेशन वाइल रेड मीट आर कंज्यूम्ड ओनली ऑन अ रेयर ओकेजन. Regular physical activity and sharing meals with other also integral component of the holistic lifestyle approach. Studies, I think सबसे best option यही है. Save and next. मेसोपोटामियन, अब इसमें देखो ऑप्शंस देखो, CADB सभी अलग अलग हैं. तो अब हम देखते हैं क्या सी से स्टार्ट हो सकता है. डिस्पाइट से तो नहीं स्टार्ट होगा, तो सी तो नहीं होगा. ए देखते हैं. मेसोपोटामियन सोसाइटीज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लॉ, लिटरेचर and mathematician, with the code of Hammurabi being one of the earliest written legal codes that influenced the legal system of the centuries to come. अगर ए से स्टार्ट करते हैं, लोकेटेड बिटवीन, तो यार देखो ए में बोल रहा है कि कुछ तो मतलब कुछ लिटरेचर से बात कर रहा है, एंड फिर बी इनके हिसाब से ए के बाद बी आना चाहिए, तो उसमें बोल रहा है कि टिग्रिस एंड वेलफेयर ना कुछ गड़बड़ है, तो ए से आई थिंक थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन डी से. डी क्या कहता है. द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया ऑफन रेफर्ड टू एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन वाज होम टू सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन ह्यूमन सोसाइटीज वेयर राइटिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन फर्स्ट बिगेन टू फ्लरिश. चलो ठीक है, डी के बाद इनके हिसाब से बी. फिर तुम ध्यान से देखो, मेसोपोटामिया, फिर बी में बोला लोकेटेड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, दिस रीजन. मेसोपोटामियन रीजन की बात कर रहा है ना, तो यानी डी के बाद बी फीजिबल आंसर है. तो इसको लगाते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं. ए से स्टार्ट नहीं होगा सिंस देन. बी देखते हैं. डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, लेइंग द फाउंडेशन फॉर काउंटलेस ब्रेक थ्रूज इन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजीज. ठीक है, फिर उसके बाद बी के हिसाब से, इनके हिसाब से सी है. तो सी में क्या है. द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिस्कवरी, चलो ठीक है, profound as it opened new doors to understanding genetic diseases, hereditary and even the possibility of manipulating genes to treat previously incurable condition. ठीक है, बी के बाद सी के बाद क्या है, डी है या फिर ए है. तो इम्प्लीकेशन डी है या तो ए है. These in the implication of this discovery were profound as it opened the new doors of understanding. The implication of this, तो मैं अगर डी रखती हूँ, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. सेव एंड नेक्स्ट. अभी इन सब पे आऊँगी दोबारा चेक करने के लिए. ऑप्शंस देखते हैं, डी, डी, बी, ए. तो डी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेजॉरिटी डी से. एवरी डे बिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी डाई विद सम पासिंग अवे ड्रामेटिकली एंड अदर्स मोर क्वाइटली. डी के बाद सेल्स कैन डाई, इनके पास ए या तो बी. अब देखो डाई की बात कर रहा है, फिर तुरंत बोल रहा है डी के बाद सेल्स कैन डाई, इंजरी फंक्शन, फिर सी इन सच केसेस. सबसे बेस्ट ऑप्शन. सेव एंड कनेक्ट करो. Choose the correct one word for substitution. Holding tightly into something or keeping an opinion in a determined way. तो in a determined way, holding something. Beleaguered, fumble, aptitude, tenacious. देखो beleaguered मतलब something कुछ कठिन से, fumble मतलब लड़खड़ा जाना, तो ये beleaguered तो नहीं होना चाहिए, लड़खड़ाना भी नहीं होना चाहिए. Embattled का मतलब कुछ समथिंग रिलेटेड टू अटैक से था, तो टेनेशियस ही एक ऑप्शन बच रहा है. सेव एंड नेक्स्ट. कंफ्यूज और एनॉय, वेक्स करना मतलब इरिटेट करना. नेक्स्ट. देयर पेंशन वर वर्चुअली वाइप्ड आउट बाय डैश इन्फ्लेशन. तो एक तरीके से तुमको गैलोपिंग की स्पेलिंग बतानी है, तो यार डबल एल सिंगल पी होता है. सेव एंड नेक्स्ट. एब्स्ट्रूज है, इसका साइनो बताना है तुमको. रिकॉन्डाइट, ऑब्वियस, एविडेंट, एपरेंट. तुम देखो ऑब्वियस, एविडेंट, एपरेंट एक ही साउंड कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन से रिकॉन्डाइट हो जाएगा इसका आंसर. वैसे मुझे एप्ट्रीज का मतलब भी पता ही है कि जिसको मतलब समझा ना जा सके, डिफिकल्ट हो, और रिकॉन्डाइट का भी मतलब यही होता है. तो नेक्स्ट. लैक्स का तुमको बताना है, एंटो बताना है. स्ट्रिंजेंट, नेग्लिजेंट, लूज या स्लैक. देखो लूज और स्लैक एक जैसे ही साउंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लूज मतलब भी ढीला, स्लैक मतलब भी ढीला. नेग्लिजेंट रिलेटेड है, तो इसका आंसर एलिमिनेशन से ही स्ट्रिंजेंट हो जाएगा. ही सेड बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड. तो ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ईयर आई विल हैव है, तो पहला दूसरा तो हो नहीं सकता, ही वुड हैव, तो तीसरा ही है. नेक्स्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. कमेंडेशन, सॉलिस्टिट्यूड, श्रगिंग एविडेंटली.
कमेंडेबल में यार डबल एम आना चाहिए ना, सॉरी कमेंडेशन है ना, हाँ डबल एम, तब भी डबल एम आएगा। नेक्स्ट, बाप रे बाप पढ़ना पड़ेगा, इतना लंबा है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। द ऑथर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन यूथेनेसिया एंड फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, अरे यूथेनेशिया के बारे में है ये। यूथेनेशिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के बारे में डिफरेंस बताना है। दूसरा क्या है, सेव एंड नेक्स्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड मोस्टली तुमको बताना है इनवायोलेबल का मतलब क्या होता है। तो यार देखो, इनवायोलेबल का मतलब वैसे ही हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है सेक्रेट और अनटचेबल। फिर भी मैं इसको मार्क पर रिव्यू रखती हूँ, देखते हैं इसके ऑप्शन से, वे लिख लेते हैं यहाँ पे। इन बायो, वैसे मतलब तो यही होता है इनवायोलेबल का, कि मतलब जो बहुत ही एक तरीके से इसको तोड़ा ना जा सके, यही होता है। इसमें बताना है प्रीडोमिनेटली कौन सा यूज़ है पैसेज में। तो अगर ऊपर ऊपर से भी देखें हम लोग, वैन अ पर्सन परफॉर्म विल नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो तीसरा में क्या था कि हमको बताना है टेंस पूरे पैसेज में। फिर क्या है, un the passage acknowledges that the difficulty in defining the unbearable suffering. This creates challenge for legalizing. तो हमको कुछ बताना है कि अनबीरेबल सफरिंग का कुछ तो लोचा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंश्योर, पढ़ के देखते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं क्या। दिस क्रिएट्स अ चैलेंज फॉर लीगलाइजिंग यूथनेशिया बिकॉज चैलेंज सेव एंड नेक्स्ट। इस ये दूसरा पैराग्राफ आ गया है ना। अब एक काम करते पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। When the person performs the act of euthanasia, she brings about the death of the another person because she believes the latter present's existence is so bad that he would be better off dead, or believes that unless he intervenes and ends his life so bad that it would be better off dead. Accordingly, the motive of the person who performs the act of euthanasia is to benefit the one whose death is brought about. This also holds for many instances of physician-assisted suicide, but the use of latter term is usually restricted to forms of assistance which stop the short of the physician bringing about death to the person. For example, those involving the means that have to be activated by the patient. एक तरीके से ये कह रहा है, हमको पहले ही पहला जो क्वेश्चन में बता रहा है डिफरेंस बताना है यूथनेशिया और उसमें क्या होता है। तो देखो यूथनेशिया, इसी से पता चल रहा है कि दोनों लगभग सेम, बस में डिफरेंस ये होता है कि इसमें यूथनेशिया में ध्यान से देखो तो फिजिशियन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। यूथनेशिया में इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है जिसको मतलब मृत्यु चाहिए होती है। मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट मैच कर रहा है, बिकॉज पहला तो ऐसा कुछ लिख दिया नहीं गया इसमें पहले पैराग्राफ में। रिक्वायर्स अ वेयर एज फिजिशियन असिस्टेड कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एंड नहीं। तीसरा बिल्कुल ही वल्गर आंसर है। इन यूथनेशिया डिसेंट कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे ख्याल से सही है ये। अब ये तो इन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो इसको मार्क पर रिव्यू रहने देते हैं। प्रीडोमिनेटली इसके लिए पूरा पैराग्राफ ही देखना पड़ेगा। इट इज़ important to emphasize the motive of benefiting the person who is assisted to die, because well-being is a key in the relation to the mode of euthanasia. Nonetheless, the defensibility of the contention that someone can be better off dead has been subjected of been claimed that person can be better off laid in the ये given a violable, whereas some of those who hold a person's life and inviolable can deny the person that can be better off dead. Inviolable देखा जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बाकी सब तुम लिख लो फ्रेजाइल, फ्लेक्सिबल, तो आई थिंक ये सही है। ये वन मार्क कर देते हैं। 37, तो मेजरली कौन सा यूज़ हुआ है, तो मुझे तो पता नहीं क्यों सब जगह सिंपल पास्ट ही लग रहा है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट लग रहा है। ऑफ डाइंग देयर हैड बीन नो would be prosecuted to die. I think so. It's simple past. Sorry, simple present. फिर भी देखना पड़ेगा। It was only because of a series which were strictly, कौन से पैराग्राफ में, ये तो नहीं था ना, in the passage.
पहले पैराग्राफ में तुम देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट है, दूसरे में भी सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, तीसरे में थोड़ा सा मतलब इन्होंने मिक्स कर दिया है। सिंपल प्रेजेंट के साथ जाएंगे और मार्क को रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट, अनबियरेबल, अनबियरेबल सफरिंग। मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन में अनबियरेबली आ रहा है तो इसी के साथ जाके 7 नेक्स्ट करते हैं। तो इसके लिए पढ़ना, व्हाट डज द करंट सेटलमेंट इन द करंट सेटलमेंट साइकिल इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मीन्स। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में करंट सेटलमेंट साइकिल्स क्या मतलब, तो इसको देखते हैं। सिक्योरिटी लिखना पड़ेगा इसको, करंट सेटलमेंट के बारे में बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ रेगुलेटर वर्किंग ऑन द सिक्योरिटी, सेबी रेगुलेटर, ये देखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, सेबी आइडेंटिफाई द, ये तो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेबी हैज सेड दैट SEBI has said it is working. SEBI has said it is working on the plan for the instantaneous settlement of trades in the securities same day or T+0 settlements will be caused on the rail. तो सेम डे क्या देख, कहने को तो यार फैन बॉयज वाले में तो और भी यूज़ हो रहा है, कंपाउंड भी है और यार कॉम्प्लेक्स, मैं इसके साथ ही जाऊंगी और 7 नेक्स्ट करती हूँ। व्हाट इज़ अ कंडीशन मेंशन इन सेबी, मेंशन बाय द सेबी चेयरपर्सन कंडीशन लिख लेते हैं, बताना ट्रेड सेटलमेंट। फिर क्या है, अब सॉल्व करते हैं। पहला था कि करेंट सेटलमेंट साइकिल के बारे में बताना है। The security market regulator has said that it's working on the real-time settlement of the transaction in India stock exchanges. Settlement is a two-way process that involves the transfer of funds and securities on a settlement date. As of now, there is a lack. Settlement is a two-way process. ठीक है। Settlement date is different from the trade date. A trade settlement date is completely purchased. The current cycle of in India means, अब देखो current cycle की बात कर रहा है तो in India means trade related settlement happen within a day or 24 hours of the actual transaction. 24 settled within 24 hours of the settle sometime, दूसरा तो नहीं हो, settle 2 days नहीं, real time, I think पहला वाला ऑप्शन है। Next, what is the regulator of SEBI working on for the securities? SEBI का इसका तुमको बताना है। वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी, सेबी रेगुलेटर की बात कर रहा है, तो सेकंड पैराग्राफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, सेबी के बारे में कुछ कुछ तो दिया गया है, तो यही देखते हैं। सेबी हैज सेड इट्स प्लान फॉर इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इंस्टेंट सेटलमेंट, पॉसिबल यूनिफाइड यूपीआई ऑनलाइन डिस्पोजिटरी, तो यूजिंग मल्टीपल पेमेंट सिस्टम, सेटल सेम डे सेटलमेंट यूजिंग ओनली सेकंड, ओनली से सेकंड गलत हो गया, अलोन फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, या तो थर्ड है, ट्रेड यूजिंग मल्टीपल पेमेंट सिस्टम, तो यूनिफाई ऑनलाइन, आई थिंक इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, मेरे ख्याल से यही है। 7 नेक्स्ट, बाउंड कॉम्प्लेक्स से तो सही लग रहा है। व्हाट इज द कंडीशन मेंशन बाय द सेबी चेयरपर्सन फॉर शिफ्टिंग द इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट, सेबी हैज सेड दैट सेम डे और T+0 same day or settlement possible real time unified under the current if an investor security get credited share all the if the ASPA, the SEBI chairperson said the shift to the instant rate will need some more work. If the ASBA in the secondary market goes smoothly, then the next step is instantaneous, is the secondary smooth implementation. मेरी ख्याल से स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ASPA in the secondary market. Modern life in a nerve-wracking experience with a new source of anxiety being introduced on a daily basis. तो option invigorating, racking,
नर्व रैकनिंग समथिंग, कुछ तो इससे रिलेटेड स्ट्रेस्ड नर्व रैकनिंग है ना, कुछ तो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं. इन्विग्रेटिंग द कुछ पॉजिटिव, मोटिवेटिंग, इनोवेटिव, एक्साइटिंग. आई थिंक इनोवेटिव वुड बी द राइट आंसर. Save and next. The police tampered because the police tampered with the evidence, and thus the dash of the case was compromised in the court. Justify the court of the case. नहीं, juvenile तो बच्चा, ना, दूसरा भी गलत. Veracity, जेज्यून veracity मतलब यही होता है सच्चाई. The intensive debate on at the conference dash various perspectives, suspected, attenuated, amalgamated. देखो, achieved intense debate से तो कुछ achieve नहीं होगा. लास्ट तो amalgamated भी नहीं होना चाहिए. Suspected now I have accentuated. सबसे सही तो यही लग रहा है यार. Save and next. अभी करते हैं. India's urban population in the percentage of census 2011 24 था, तो लगभग 69 तो विलेज थी, तो 31 के साथ जाएंगे. वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताना है सही क्या है. इट स्टार्ट्स इन गुजरात एंड एंड्स नियर कन्याकुमारी. इट्स अ नॉर्दर्न पार्ट इज टॉलर देन सदर्न वन. आई थिंक बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. पीएम कुसुम, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. हाँ, इसको बताना है. एक काम करते हैं, इसको मैं स्क्रीन स्प्लिट कर लेती हूँ. नेक्स्ट. हाँ, पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. पहला सही है, ठीक है. पोषण अभियान इज मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली. अटल मिशन अमृत तो मिनिस्ट्री ऑफ थर्ड सही है. स्टार्टअप इंडिया स्किल, तो आई थिंक फर्स्ट थर्ड तो सही है, सेकंड कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसी के साथ जाएंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सेव एंड नेक्स्ट. कॉन्करेंट लिस्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस बट रिक्वायर लोकल वेरिएशन. पहला सही लग रहा है. ओनली से दूसरा गलत हो गया, तो जैसे ही दूसरा गलत हुआ तो पहला ऑप्शन, दूसरा तो एक ही ऑप्शन है दिस. सेव एंड नेक्स्ट. ऑन 1 जनवरी 2024 इसरो लॉन्च द एक्सपोसैट मिशन. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू स्टडी हाई एनर्जी कॉस्मिक एक्सरेज. एक्सरेज लगा सकते हैं, और ये प्लस लंबा भी है, तो इसमें निट्टो भी लग रही है और एक्सरेज भी लग रहा है, तो लगा के नेक्स्ट करते हैं. What is the main objective of the first in the world challenge launched by Union Minister under the DHR ICMR initiative in October? तो इसमें भी वही निट्टो लगाते हैं, लंबा सेंटेंस देख के ये लगाते हैं, बिकॉज रिस्क लो आ, बिल्कुल लो. और नेक्स्ट करते हैं. When silver nitrate reacts with sodium chloride, silver nitrate यानी AgNO3, it reacts with NaCl. A white precipitate तो ऐसे निकलता है, तो ये बनेगा AgCl. बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ये हमारा गो टू है. तो AgCl वाइट कलर का ही होता है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है. बोथ 1 and 2. वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, डिस्प्लेस कर रहा है ना AgCl से NaNO3. Which of the following fundamental duties are mentioned in the Constitution of India? Respecting, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. नेशनल सॉन्ग रिस्पेक्ट करना, हाँ सही है. नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम. टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो. रेंडर द नेशनल सर्विस, ऐसा ज़रूरी मतलब है, बट ऐसा तो नहीं मेंशन है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और सेफ पार्ट. आई थिंक 1, 3, 4. सेव एंड नेक्स्ट. विथ रेफरेंस टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ही नहीं आता, फैक्चुअल है. Consider the following statements about Quit India resolution. It demanded an immediate end to the British rule in India. Quit India. It was passed during the Madras. I think पहला सही है, दूसरा गलत है. Next. भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में क्या सही है? तो एक काम करते हैं, 1, 2, 3, 4. इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्डिंग, पहला सही है, तो सही था. प्रोविजन ऑफ फिलिंग ऑफ FIRs इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दूसरा भी सही है. इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑफ द फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ माइनर ऑफेंसेस, आई थिंक तीसरा भी सही है. लिमिटिंग पुलिस कस्टडी तो मैक्सिमम 15 days ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड, फोर्थ गलत, तो 1, 2, 3 आई थिंक यही सही है. सेव एंड नेक्स्ट. सेकेंड 5 year प्लान के बारे में बताना है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही, पहला सही है. लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो बिल्कुल सही. प्रायोरिटी ऑफ इनलार्ज इनकम रूरल पॉपुलेशन एंड ऑगमेंट सप्लाई ऑफ द फूड, ये पहले 5 year का, तो तीसरा तो गलत हो गया. तीसरा गलत होते ही पहला और दूसरा सही हो गया.
नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है तो गवर्नमेंट बेचती है सामान। The purpose of the disinvestment was mainly to improve the financial and facilitate the modern. I think both 1 and 2 correct. Marasmus is caused by the deficiency of both proteins and calories. Kwashiorkor is caused by the deficiency of only protein. Both marasmus causes the weight wasting of the muscles and thinning. देखो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। देखो नहीं, तीसरा गलत है बिकॉज थिनिंग ऑफ लिम्स जो होता है वो तुम्हारा मैरास्मस में होता है, क्वासिकोर में तो स्वेलिंग हो जाती है। तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है। सेव एंड नेक्स्ट, ये तो छोड़ ही देते हैं, नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 38th नेशनल गेम हेल्ड इन उत्तराखंड। पहला स्टेटमेंट है, लिख लेते हैं ABC। इट वॉज हेल्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड इंक्लूडिंग देहरादून एंड हल्द्वानी सर्विसेज मेडल टैली। दूसरा तो सही है और केरला भी सही है एंड हल्द्वानी में भी हुआ था क्या? देहरादून हल्द्वानी सुना ही नहीं लग रहा है। 38 नेशनल गेम्स के बारे में बताना है कि क्या सही है। 38 क्या सही बताना है ना, तो आई थिंक तीनों ही सही हैं। बस केरला सिक्योर सेकेंड में, आई थिंक ABC तीनों ही सही हैं। शेर खान अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेर शाह आफ्टर विच बैटल। तो आफ्टर विच बैटल, तो इसने बैटल ऑफ चौसा के बाद उसने अडॉप्ट कर लिया था। तो हुमायूं के साथ जो लड़ाई करी थी इसने, आई थिंक 1539 के अराउंड। नेक्स्ट, द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, हमको बताना है कौन सा सही है, यानी 1 2 3 में। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर्स इज नॉर्मली ऑब्जर्व इन द पेनिसुलर सिस्टम। रेडियल नॉर्मली ऑब्जर्व, हाँ बिल्कुल सही। रिवर यमुना फ्लोज थ्रू हिमाचल, दूसरा गलत। पेनिसुलर रिवर्स आर रिलेटिवली यंगर देन सी, तो पहला और तीसरा सही है, सिर्फ ऑप्शन ही नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, हाँ ये तो सही है, ए सही है। Distance is the total path length, display shortest path, हाँ A and true and A is the correct explanation. Save and next. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में बताना है। द स्कीम इज मेंट फॉर द ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सही है, पहला सही है। फार्मर शुड रिसीव मिनिमम अश्योरेंस ऑफ 5,000 पर मंथ। नहीं, 5,000 नहीं है, आई थिंक पर मंथ मेरे ख्याल से 2,000 रुपये कुछ का, 2,000 या 6,000। दूसरा गलत है यार, देखो पहला ही सही है सर। सेव एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। इट ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर फ्रॉम बीइंग सेल्फ सफिशिएंट टू मार्केट सरप्लस। सही बात है यार, लग रहा है। फ्रॉम बीइंग, नहीं, एक सेकेंड, सेल्फ सफिशिएंट तो हम लोग थे नहीं, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इट लेड टू द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन द ऑल फूड ग्रेन्स। सेकेंड गलत। एक काम करते हैं, ABCD। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को। माइग्रेशन लेबर फ्रॉम द सदर्न, तीसरा भी गलत है। इट लेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, लेड टू द इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ द अक्रॉस ऑल, तीसरा। आई थिंक सबसे पहले ही सही है, विजिबल यही, बिकॉज सब बाकी में तो एक्सट्रीम कीवर्ड्स आके एलिमिनेट हो रहा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is about the 10th schedule of the Indian Constitution. It was included in the Constitution via 52nd Constitution Amendment Act 1985. हाँ बिल्कुल सही, पहला सही है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दूसरा भी सही है। तो यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट, सर्पेंट्स ऑफ द रोप, टाइम टू बी हैप्पी, टू लीव्स एंड अ बड एंड रूम ऑन द रूफ। देखो मुझे सही बताया तो सिर्फ एक ही पता है, डी का रस्किन बॉन्ड है, तो डी का 4 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर एक ही है। बाकी देखते, अगर होता तब दिक्कत हो जाती। एक्सोपेथेल्मिक गोइटर is a form of a hyper. Exophthalmic goiter is a hypothyroidism caused by the underactivity. एक्सो है तो हाइपर, थोड़ा सेंस, इट कैटर विद एनलार्जमेंट। मेरे ख्याल से इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे आता नहीं है ये। INA के बारे में बताना है। इट वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय द कैप्टन मोहन सिंह बकना इन सिंगापुर। पहला सही है। इट फॉर्म्ड आज़ाद हिंद रेडियो टू ब्रॉडकास्ट
आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो, नहीं भाई, सिर्फ पहला ही आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से आ गया इसमें। सेव एंड नेक्स्ट। कितने छोड़े हैं जीएस में? 3 छोड़े हैं ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। इसमें अब मैंने पहले तो इस पे आते हैं, कहाँ गया। ये देखते हैं, गलत तो करे होंगे पक्का, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने ही लगाया, इसमें फीजिबिलिटी से चेक किया है ना। द मेडिटेरियन डाइट, इसमें बोल रहा था S1 में बोलता है मेडिटेरियन डाइट इज़ अ वे ऑफ ईटिंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्विजीन। मेडिटेरियन डाइट की बात करेगा ना, तो अब ए में तो डाइट से कनेक्ट ही नहीं है, तो ए तो हो ही नहीं सकता, ए से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। हेल्दी फैट्स सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी किसी का तो एडिशन है, बट नहीं हुआ। डी मेरे ख्याल से सही है ये, इसको नेक्स्ट करते हैं। मेसोपोटामियन सोसाइटी मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू Mesopotamian society made the significant contribution to law and literature and mathematics of the Code of Hammurabi. आई थिंक ये भी सही लग रहा है मुझे। सिंस देन से स्टार्ट नहीं होगा, बी लग रहा है, बी के बाद सी, सी के बाद ए या डी में। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बी सी, सिंस पहले ये हुआ फिर ए होना चाहिए, तो बी सी ए डी लग रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, बिकॉज पहले बी सी तो ठीक है, फिर उसके बाद सिंस देन एडवांस जेनेटिक, फिर उसके बाद दिस इम्प्लीकेशन वर प्रोफाउंड एज इट न्यूली ओपन द डोर टू अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसीज, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिस्कवरी। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा दिमाग लगा रही हूँ, मुझे पक्का लग रहा है कि गलत भी कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा दिमाग लगा रही हूँ, छोड़ो, सही पहले ही सही मार्क किया आपने। हाँ, ये तो सही है। डाई को कनेक्ट कौन कर रहा है? डी को यही कनेक्ट कर रहा है, तो इसी के साथ जाएंगे। 22 नंबर मार्क को रिव्यू रखा था ना। विल बी नेगोशिएटिंग समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें एक ही एक्टिव लग रहा है, बाकी सब तो पैसे बाय बाय बाय। आई थिंक सही है ये। नेक्स्ट 37 नंबर, इसमें पूरा मुझे तो सिंपल प्रेजेंट ही दिख रहा है। एक बार ही सारा रिवाइज करते हैं। इसमें ग्रेटली और स्प्रेटली में ग्रेटली लग रहा है, फिर डिपेंडेंट या डिवाइडेड में डिपेंडेंट, ओन, अनहैप्पी। ये लंबा सेंटेंस देख के ध्यान से देखना पड़ेगा, ये भी सही। दीज दोज दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव भी होते हैं। नॉलेज, नॉलेज, माउंटेन भी सही है लग रहा है, ये भी सही है। डॉटर्स इन लॉ कोई मसला नहीं है, कोच सही है। द प्रोसिक्यूटर वॉज जस्ट प्रेजेंटेड, आई थिंक वॉज हटा दो, द प्रोसिक्यूटर जस्ट प्रेजेंटेड, जस्ट हटा दो, या तो वॉज प्रेजेंटेड सम, द प्रोसिक्यूटर वॉज प्रेजेंटेड सम एविडेंस फाइल्स, हैज प्रेजेंट, हैज जस्ट प्रेजेंटेड। आई थिंक वॉज सही सही लग रहा है। करेज, इसमें भी इसको तो रिवाइज ही, टिनेशिया से पता ही है। वेक्स करना, गैलोपिंग सही है। रिकंडेट, स्ट्रिंजेंट, कमेंडेशन में डबल एम आता है। इस पे तो नेट्टो लगाया, इसमें बहुत सारे में नेट्टो लगाया है, जैसे पता ही नहीं है तो लंबा सेंटेंस देख के लगा सकते हो आप। कुछ कुछ में पता है, कुछ कुछ में नेट्टो लगाया है।
ये सही लग रहा है। इसमें मुझे सिर्फ यही पता था कहाँ गया प्रीवियस। रूम ऑफ द रूम रस्किन बॉन्ड, डी का 4 एक ही ऑप्शन में तो लगा दिया। वैसे देख लेते, सी का 3 मुल्कराज आनंद टू लीव्स इन अ बड है, और टाइम्स टू बी हैप्पी नियंत्रण, ये पक्का है रूम ऑन द रूफ, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की बुक्स काफ़ी याद करी हैं। और रडियार्ड किपलिंग, रस्किन बॉन्ड, सलमान रश्दी, ये सब तो बहुत लोगों को याद ही होंगी। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं एंड सी कंप्यूटर में क्या करते हैं। कंटिन्यू। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू स्पेसिफाई अ सेल रेंज A9, तो पहला दूसरा तीसरा। सेव एंड नेक्स्ट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एड्रेसेस यूज्ड बाय द IPv4, 64 होता है कि 32, 128, 16, तो उसको ऐसे याद किया था 32, 64, 32, वो 4 into 8। Which of the following option in the MS Excel automatically adjust the height and the width of the cell to make all text visible which exceed the height width? Spark lines, freeze pane, wrap text कर लो, दिखता रहता है। Which of the following is not a feature of Window Task Manager? Window update installation, performance monitoring, startup management। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग तो ये तो होएगा ही होगा। स्टार्टअप प्रोग्राम मैनेजमेंट, आई थिंक पहला ही वाला नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट। द फीचर दैट अलाउज यू टू इंसर्ट द टेबल इन अ MS वर्ड, तो इंसर्ट हेडर फुटर शेप्स टेबल, देख के ही लग रहा है टेबल, इसको यही लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर allows you to type a keyboard shortcuts and one key at a time rather than having a hold on all the key at once? क्या? नहीं पता, छोड़ो। which option in the word, which option in the word allows you to insert the predefined text or the graphic? ये तो पता ही है यार, quick parts। ये करने हैं, ये लिखते हैं ABC। ए का क्या हो सकता है? कंसील्स मैलिशियस कोड, अटेम्प्ट्स टू ट्रिक, सेल्फ, आई थिंक ए का 1 है, तो कौन, सॉरी ABC क्या कह रहे हैं, 1 2 3 में इसका इसका क्या है? सी है, तो पहले का सी, यानी या तो फर्स्ट ऑप्शन है या तो सेकंड ऑप्शन है। अब कह रहा है फिशिंग और मैलवेयर, फिशिंग अटेम्प्ट्स टू ट्रिक यूजर, तो सेकंड का तो यार बी है, मतलब CBA। An erasable EPROM retain its content until it's exposed to UV। रिपीटेड क्वेश्चन है, इनका फेवरेट क्वेश्चन। Which of the following utilities can make copies of all the information stored on a disk and rather than restore the either? भाई जाहिर सी बात है, हम लोग फ़ोन कोई भी लगा देगा बैकअप। इनकरेक्ट बताना है। कुकी stored limited information from a web browser session on a given site. A cookie is information that a limited information, पहला गलत, that a website put, नहीं, दोनों ही गलत है। Next. Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM, random access memory. Why do browsers uses cache का काम नॉर्मली स्पीड अप के लिए यूज होता है, तो इट्टो भी लगा सकते हो लंबा स्टेटमेंट देख के। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में सही बताना है क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स, तो पहला सही है, यानी ए तो सही है ही यही, तो ABCD में ए सही है। ठीक, फिर दे ऑक्यूपाइड वेरी लार्ज स्पेसेस, बी भी सही है, तो A B से एक ही ऑप्शन बचा फिर। सेव एंड नेक्स्ट। Which memory organization technique involves dividing memory into seize partition that can hold one process? देखो डिवाइड करने की बात कर रहा है, सॉरी, इसका मतलब है तुम्हारा डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। विंडोज डाउन का काम क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमाइज करना। नेक्स्ट। नॉट एन ईमेल अटैचमेंट, PNG, जिप, GIF, ARP क्या होता है पता नहीं। नेक्स्ट। ईथरनेट आर ऑल्सो नोन एज, ये नहीं पता तो स्किप करते हैं। ये करते हैं 1 2 3 4। .NET यानी नेटवर्क, फर्स्ट का C है। बिज से आई थिंक बिजनेस है, तो सेकंड का A। मिल से मिलिट्री D।
तो ये बी होगा, सी ए डी बी, सी ए डी बी लास्ट ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। ब्रांडेक्स मीव ये नहीं पता, छोड़ते हैं। एक काम करते, लेट्स सबमिट एंड सी द परफॉर्मेंस। हाँ हाँ हाँ, रेट करते हैं इसको 5, क्योंकि सेक्शन 1 मुझे सच में अच्छा लगा है और सेक्शन 2 भी अच्छा था। लेट्स सी द स्कोर। ओ गॉड भाई साहब, देख रहे हो आप, 298 स्कोर है। इंग्लिश में 115 है, मैथ्स में 83 है, रीजनिंग में 66 मार्क्स हैं, 6 गलत है रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस में 34 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में 51 है, ओवरऑल 298 है। तो आप देख सकते हो कि क्या ही गजब का, 6 गलत है रीजनिंग में, मतलब मैं क्या बोलूँ अब। हाँ, टेस्ट रैंकिंग में, टीवी लाइव में तो सब पूरा पीवाईक्यू देते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अगर जिसने करी तो वो स्कोर करेगा ही करेगा। असली मज़ा तो ऑलिव के लाइव में आता है, जिसमें ये लोग बिल्कुल अलग देते हैं। यू कैन सी ना 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 ना। कंप्यूटर बस एक्यूरेसी 51 मार्क्स हैं। So this is the score, and please guys do share your score also in the comment section. It's opened. Thank you guys for watching the video. मिलते हैं next mock में. Till then, take care, stay safe, and all the best for your respective exams. Thank you guys.